वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल से मैं विक्सु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आई होप कि आप लोग की नवरात्रि की तैयारी पूरी हो गई होगी, क्योंकि जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक आप लोग की तैयारी हो गई होगी। मेरी भी तैयारी लगभग हो गई है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और वहाँ से करनी है ढेर सारी शॉपिंग, क्योंकि इस बार मैं नवरात्र का फास्ट रखूँगी। पिछले कई साल से रखते आ रही हूँ, लेकिन पिछले साल जो है ड्रॉप कर दिया था क्योंकि बेटी थी इसलिए। और इस बार मैं नवरात्र का फास्ट रखूँगी, जिसको लेकर के मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। तो गाइज़, क्या क्या मैं तैयारी करूँगी, ये इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं फटाफट पहले मार्केट, फिर मिलती हूँ आपसे रास्ते में। इधर देखो बाबू, इधर देखो कौन है ये बच्चा? कहाँ चल रहा है? मुझे नहीं करने चल रहे हैं। ये तो लग रहा है ना मेरी तरह ही घुमक्कड़ निकलेगी। हाँ, मुझे घूमने में पीछे सोचना नहीं पड़ता, इसको भी टांग के मैं घूमने निकल सकती हूँ आराम से। मुझे लगता है कि सामने वाले को इतना आप एक्सपर्ट कर दो कि हाँ। तो यहाँ पर मैं और भाभी दोनों तैयार होकर के निकल गए हैं घर से। और ये हमारी घर की गलियाँ हैं जो पास में ही हैं, और यहाँ से हम सीधे जब जाते हैं ना तो मेन मार्केट में पहुँच जाते हैं। और वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती है उस मार्केट में। सो हम लोग निकल गए, और मैं दोपहर के टाइम ही निकल गई इसलिए कि ताकि पतिदेव के आने से पहले सारे शॉपिंग जो है वो करके घर पहुंच जाए हम लोग, और जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो बाद में जा कर के उनके साथ ले लूँगी। पैदल चल कर के ही ये देखो मेन मार्केट में पहुंच गए हम लोग। और यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें नज़र आएंगी, मतलब सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पर। अच्छे से बिना कैमरा हिला। हाँ तो देखो ना, जो मंदिर में आ जाए ये अच्छी लग रही है। 40 रुपये का। देखिए और कुछ अंकल एक दो अंकल दे दीजिए ये 10 वाला ये माला इसका भी बनता है और वो बना बनाया है, ये बनाना पड़ेगा। वो उनके खाना सफेद वाला होगा वहाँ पे। नवरात्रि की दुकान
ऐसे लंबे से 40 और 70 कुछ। तो हमने पूजा श्रृंगार सारी चीज़ों का सामान जो है वो ले लिया और फिर कलश और जौ लगाने के लिए हमें चाहिए था सामान, मिट्टी के बर्तन चाहिए थे, दिए चाहिए थे, तो वो सारी चीज़ें मैं लेने लगी। और यहाँ पर नारियल भी अच्छा दिख रहा था। मतलब यहाँ पे ना पूरी शॉप लगी हुई है और पूरी शॉप में ना आपको पूजा का एक एक सामान मिल जाएगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ा जोत ढूंढने में, क्योंकि हमें जोत एक अच्छी सी नहीं मिल रही थी। मैं चाह रही थी कि इस बार ना अखंड जोत जलाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे जोत चाहिए। लेकिन जैसा मैं चाह रही थी, जिस डिज़ाइन का मैंने देखा था, उस डिज़ाइन को ढूंढने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आखिरकार मैंने ले लिया फिर। कौन सी क्लास में है भाई? हाँ दीदी। अरे उन आंटी ने लगाया, उन्होंने बोला इसका नट वैसे ही नहीं है, तुम लगा लो फिर बाद में फेंक देना, बिकना भी नहीं पड़ेगा ये। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग शॉपिंग कर ली थी। अब थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें बची हुई थी, वो लेना था हमें। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि बाबू को लगातार गोद ली हुई थी, तो जिसके कारण मुझे थकावट हो गई थी थोड़ी सी। तो थोड़ी सी जूस पी ली और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद घर पहुँच करके फिर उसके बाद फिर से मार्केट जाएंगे और जो छोटी मोटी चीज़ें बची हुई वो लेंगे। फाइनली हम लोग पूरा सामान लेकर के आ गए हैं और सच में इतनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में कि मैं बाबू को लेके गई थी। फिर बीच में फिर जब ये आ गया ऑफिस से तो मैं इनको पकड़ाई, क्योंकि भाई अब मुझसे चला नहीं जा रहा था, इसको लेकर के थक जाता है ना इंसान। और इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मतलब मैं इनको मार्केट लेके नहीं गई। बस ऐसे ही चल रहा है और मैं अकेले ही जा रही थी मार्केट। लेकिन फिर भाभी बोली कि मैं चलूँगी साथ में, तो मैंने बोला चलिए फिर, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अकेले, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें जानकारी हो गई है मुझे ना। और मैं सोच रही थी कि इनके ऑफिस से आने से पहले मैं दोपहर में ही जा कर के सारा सामान अरेंज कर लूँगी, क्योंकि शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और फिर बहुत दिक्कत होती है। सो फाइनली मैं लेकर के आ गई हूँ। अब मुझे आगे का रूम जो है वो सेट करना है। देखते हैं कैसे कैसे सेट होता है, क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देख लो मेरी छोटी डॉल कहाँ है, छोटी बाबू। ये देखो वॉकर में खेल रही है। आजो आजो आजो, आओ आओ मम्मा पास आओ। ये उसको बहुत मज़ा आता है वॉकर में खेलने में। हर समय ये वॉकर में अगर इसे बैठा देती हूँ तो ये खेलती रहती है। ज़्यादा नहीं बैठाती हूँ, कम बैठाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बैठाती हूँ, क्योंकि अब जो है ये खुद से खड़ी हो जाती है और पकड़ पकड़ के चीज़ों को चलती है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा अब इसे वॉकर में बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो जा रही मैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और मुझे भी जुकाम जैसा लग रहा है। मैं चेंज करने के बाद थोड़ी सी चाय बनाऊँगी और उसके बाद सारी चीज़ें सेट कर लूँगी। तो देखते हैं और क्या क्या कर पाती हूँ अभी मैं। आज पता है कल से नवरात्र है, आज मुझे खाने की इच्छा हो रही है मोमोज।
हाँ सच में मुझे इच्छा हो रही है कि मैं मोमोज खाऊं। मुझे भी। मैं इतना ज़्यादा थक गई हूं ना, मन कर रहा है मैं कुछ नहीं करूं, सिर्फ सो जाऊं। आपके फेवरेट वाले मोमोज कौन से? मेरे सबसे फेवरेट स्टीम वाले पनीर मोमोज है। हाँ सेम सेम मुझे भी। वो पता है वो कहाँ वाला, एक ना वहाँ मिलता है अग्रवाल, जहाँ पे हम लोग गए थे ना पाव भाजी खाने के लिए, हाँ। उसी के पास मिलता है वो। अरे यहाँ पे जो है ना वहाँ पत्ता गोभी वाला देता है ये। हाँ यहाँ पे ना लेकिन फिर भी अब मोमोज खाने का मन है तो खाना पड़ता है मुझे। लेकिन ना वहाँ वाला बहुत अच्छा नाना, हमेशा मैं नाना के घर जाती हूँ ना, और फिर वहाँ मोमोज लेकर आते हैं, हमेशा पनीर वाला। और पता है वो पत्ता गोभी वाला स्टीम लेके आए थे और फ्राइड। मुझे वो खाने की इच्छा हो रही है। गाइस खाना वाना खा लिए हैं और अब बचा है हमारा काम, थोड़ा सा बाहर जो हमें सब कुछ सेट करना है, माता जी की चौकी और सारी चीज़ें, उसके लिए थोड़ी सी जगह बनानी है। सो अब वो करना है और बस अब जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को पहले तेल लगा लूँगी और वो सो जाएगी, उसके बाद ही अब बाकी सारा काम किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, वो इतना ज़्यादा परेशान करने लगी है कि नहीं हो पाता है, सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। अब यहाँ देखो ये रात के बज रहे हैं 11 और ये ऐसी जगह है जैसे सुबह के बज रहे हों 10 या 6। अभी भी ये नहीं सोती है, फिर उसके बाद रात में भी बदमाशी करती है थोड़ा बहुत। ये सुबह मतलब मैं आपको बताती हूँ, सुबह ये 5 बजे अगर नहीं उठी तो, अगर उठ गई तब तो फिर ये सोती ही नहीं, अगर नहीं उठी तो 5 बजे से लेकर के 9 बजे जो ये सोती है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट नींद लेती है। उस समय कुछ भी खटपिट करते रहिए, कोई इसको ये नहीं है, ना उठती है ना कुछ करती है, आराम से सोई रहती है। तो अब मैं जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और फिर उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा काम जो बचा हुआ है। क्योंकि सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठूँगी ताकि इसके उठने से पहले मैं थोड़ा बहुत पूजा जो है मैं कर लूँ। सो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सभी को एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, धूमधाम से अपनी नवरात्रि मनाइए और जितना ज़्यादा हो सके स्वस्थ रहिए। और मेरी बेटी भी आ रही है अभी बोलने आपको बाय बाय गुड नाइट। बोल दो बेटा, बोल दो बाय बाय गुड नाइट, बोल दो बाय बाय गुड नाइट सभी को। तो सभी लोगों को बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देती रहेगी। बाय बाय, लव यू ऑल। अरे इधर है, फिर से अरे किधर गया बाबू? अरे किधर, अरे बाबू किधर गया बाबू? बाबू फिर से ढक लो फिर से अरे ढक किधर गया लो। बाबू? किधर गया? अरे इधर है क्या? इधर है, अरे किधर दोनों के लिए गया? रात अभी नहीं हुई है। किधर गया बाबू? अरे किधर गया भाई? अरे बाबू किधर गया? अरे बाबू